तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये डायग्राम में एक घन दे रखा है और ये कह रखा है कि घन की जो प्रत्येक भुजा है उसमें स्मॉल r ओम के प्रतिरोध इस तरीके से लगे हुए हैं। देखो घन की प्रत्येक भुजा में स्मॉल r ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं और स्मॉल r का मान भी दे रखा है 1 ओम। अभी तो हम इसको स्मॉल r मान के ही करेंगे, लास्ट में हम स्मॉल r का मान 1 ओम रख देंगे। वो बोल रहा है कि इसको एक 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। किस तरीके से जोड़ा गया है? इसके ये विकर्ण कहलाता है, तो विकर्ण के दोनों सिरों को, ये और ये, इसको बैटरी से जोड़ा गया है। तो आपको क्या क्या याद करना है? एक तो तुल्य प्रतिरोध कि इस पूरे नेटवर्क का इस वाले सिरे और इस वाले सिरे के सापेक्ष तुल्य प्रतिरोध कितना है, और दूसरी बात आपको याद करनी है कि यहाँ से कितनी धाराएं प्रत्येक कोने से, ये बोला उसने, प्रत्येक कोने से प्रवाहित होने वाली धारा। तो इस धारा की थोड़ी सी बात करेंगे। इस क्वेश्चन को, तुल्य प्रतिरोध निकालने वाले क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बताए जाएंगे। और ये धारा की बात थोड़ी सी हम यहाँ करते हैं। हमने मान लिया यहाँ से 3I धारा प्रवाहित हो रही है। सेल कितनी धारा प्रवाहित कर रहा है? मान लो 3I। ये धारा यहाँ पर जाके 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी, क्योंकि ये भी प्रतिरोध आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये तीनों बराबर मात्रा में धारा खींचेंगे। तो 3I को 3 भागों में डिवाइड कर दो, तो I और I, तीनों में I धारा प्रवाहित हो गई। अब इस I धारा को ऊपर ले जाओ। अब ये यहाँ पे 2 भागों में विभाजित हो गई, I/2 और I/2। ये धारा को आगे ले जाओ, I को, यहाँ पर ये 2 भागों में विभाजित हो गई, I/2, I/2। इस I को आगे ले जाओ, ये भी 2 भागों में, I/2 और इधर भी I/2। ठीक है। अब ये I/2 और ये I/2 इधर मिलके हो जाएगी I। ठीक है, ये I/2 और ये मिलके I हो गई। अब इसके बाद ये I/2, ये जा रही है, ये I/2 इधर कितनी हो जाएगी? I। ये I/2 इधर से इधर भी I हो जाएगी। ठीक है, I/2 इधर से आ रही है, I/2 इधर से आ रही है, I हो गई। ये I/2 इधर से आ रही है, I/2 इधर से आ रही है, ये भी I हो गई। और ये देखो I/2 ये भी I हो गई। अब ये I और I तीनों मिलके वापस हो जाएंगी 3I। तो पहले तो अपन ने धाराएं बना ली, हमें जो प्रत्येक कोने से प्रवाहित होने वाली धारा निकालनी है, मतलब हमें I निकालना है। तो हमें 2 वैल्यू चाहिए, एक तो इसका तुल्य प्रतिरोध और एक धारा कितनी है इसमें, इस कोने से बहने वाली, इससे बहने वाली और इससे। तो ये धारा हमारे पास I है। टोटल बैटरी से कितनी धारा प्रवाहित की हमने? 3I। यही करनी है। अगर आप यहाँ I लेते तो यहाँ I/3, यहाँ I/6, तो ऐसा ना करके आप क्या करो, 3I लो धारा, ताकि 3 भागों में पहले I कर दो, फिर I को 2 भागों में I/2 कर दो, फिर उन 2 भागों को जोड़ के वापस I और I कर दो और फिर उनको वापस 3I निकाल दो। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी भी बैठती है। पहले मैं आपको किरचॉफ का नियम लगा के बता रहा हूँ। इसमें यहाँ पर हम मान लेते हैं A, B, C, D, बड़ा E, F। ठीक है, ये तो छोटा E है, वो बड़ा E है। तो लूप जो हमारा बना A, B, C, D, E, F, A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, इसमें हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देंगे सेकंड नियम से। तो कैसे लगाएंगे सेकंड नियम, वो देखते हैं। यहाँ पे इसको हटा के हम लिख देते हैं I हमें फाइंड करना है, ये 2 मान हमें निकालने हैं। तो सेकंड नियम लगाएंगे, यहाँ से चलेंगे। तो पहले प्रतिरोध आया, प्रतिरोध की दिशा में है तो लिख देंगे IR। फिर और आगे चलेंगे। अब देखो अभी भी धारा और आपके चलने की दिशा बराबर है, तो I/2R, मतलब कि IR/2। फिर और आगे चले इधर से, ये भी धारा की दिशा में हो, IR + IR। और आगे चले, ये माइनस से टकरा है, -E, और ये हो गया बराबर 0। ठीक है, देखो IR + IR/2 + IR -10 = 0। तो ये E उधर चला जाएगा और इन तीनों को जब ऐड करोगे आप तो 2 LCM ले लोगे, तो 2IR + IR + 2IR, ये हो जाएगा 5IR/2। एक इक्वेशन।
अब अगर हम इसका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर माने, यदि संपूर्ण घन का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो हम ओम के नियम का प्रयोग करके लिख सकते हैं एक बात, हम लिख सकते हैं V, देखो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, तो V की जगह तो ये विद्युत वाहक बल आ जाएगा E बराबर I की जगह जो इससे धारा बह रही है 3I, और R की जगह जो इसका तुल्य प्रतिरोध है पूरे का वो R ही माना है हमने। ये हमारा ओम के नियम से बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। V की जगह तो बैटरी का वोल्टेज, I की जगह बैटरी से जो धारा प्रवाहित हो रही है 3I, और R की जगह इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध। तो समीकरण 1 और 2 दोनों स्मॉल ई की हैं। समीकरण 1 व 2 से दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी कि 3I इंटू R बराबर होगा 5I स्मॉल r बटा 2 के। तो इसमें क्या होगा, I से I कट हो जाएगा, कैपिटल R तुल्य प्रतिरोध है, ये निकालोगे कैपिटल R कितना आ जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा, 5/6R, ठीक है। और स्मॉल r का मान 1 ओम रख दोगे, जो हमें दे रखा है लास्ट में मैंने बोला था रख देंगे। स्मॉल r 1 ओम है, इसलिए कैपिटल R कितना आ जाएगा 5/6 ओम। कैपिटल R का मान कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल R आ जाएगा 5/6 ओम। ये हमारा पहला आंसर आ गया कैपिटल R का, ठीक है। किरचॉफ के नियम के सहायता से हमने इसको निकाल लिया और हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आ गया 5/6 ओम। ये आ जाने के बाद जब तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, इस वाले सूत्र से हम धारा I निकाल सकते हैं, हमें दूसरे पे I निकालना है ना। तो समीकरण 1 से हम अगर E की वैल्यू 10 डाल दें, E बराबर 10 है ना, 5I हमें निकालना है, स्मॉल r हम 1 डाल दें, स्मॉल r की वैल्यू 1 है अपॉन 2, तो इससे हमारे पास I धारा आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 20/5 यानी कि 4 एम्पियर। तो ये जो धाराएं हैं ये 4-4 एम्पियर की हैं और टोटल धारा 12 एम्पियर की है। तो टोटल धारा भी निकाल सकते हो, बैटरी से जो टोटल धारा प्रवाहित हो रही है वो 12 एम्पियर की है और ये 3 भागों में विभाजित हो गई, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर और 4 एम्पियर। तो ये हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं और बहुत ही ईजी है, लग रहा था बहुत कठिन है पर बहुत ईजीली हो गया ये। एक तरीका और भी होता है इसको सॉल्व करने का, वो भी बता देता हूँ। मान लो आपको किरचॉफ के नियम से नहीं करना और आपको श्रेणी और समांतर क्रम से करना है, तो इस पूरे के अंदर क्या होता है, 3 प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं 3 प्रतिरोध 1 2 3। बात को ध्यान से समझना, ये वाले 1 2 3 ये तीनों समांतर क्रम में होते हैं। फिर इनसे जो जुड़े हुए हैं 6 प्रतिरोध, 1 2 3 4 और 5 और 6, फिर 6 प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं। अगर आप चाहते हो तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। ये स्मॉल r के पहले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में बनाओ, फिर 6 बनाओ। किरचॉफ का नियम अगर आप नहीं लगाना चाहते या क्वेश्चन में दे रखा है कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम से ही करो, फिर वापस 3 और लगाओ समांतर क्रम में, ये इसका सरल परिपथ बनता है, ये B पॉइंट। तो अगर आप इसको इस विधि से करोगे तो भी हो जाएगा, श्रेणी क्रम समांतर क्रम से डायरेक्ट। उसमें 3 6 और 3 याद रखो डिजिट, पहले 3 समांतर क्रम में, फिर 6 समांतर क्रम में, फिर 3 समांतर क्रम में। अब इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालोगे अगर R/3 वो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ऐसे निकलता है समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। तो इनका 1/R1 कितना आ जाएगा 3/R, और इसको उल्टा कर दोगे तो R1 कितना आ जाएगा R/3। तो इन तीनों का R/3 आएगा, इन तीनों का, इन 6 के 6 का R/6 आएगा तुल्य प्रतिरोध। यहाँ लिख रहा हूँ मैं सबका, इसी तरीके से निकाल के लिख दोगे आप। इसका तुल्य प्रतिरोध R/3, इसका तुल्य प्रतिरोध R/6 और इसका तुल्य प्रतिरोध R/3। तो अगर इनको हटा के एक एक प्रतिरोध लगाएं तो एक सरल परिपथ अब ऐसा बनेगा, सीधे सीधे R/3 R/6 R/3, ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं।
तो तुल्य प्रतिरोध इन तीनों को जोड़ने पे मिल जाएगा। इसमें से 6 LCM आ जाएगा, तो यहाँ तो 2R प्लस R प्लस 2R, तो टोटल 5R/6 हो जाएगा। देखो वही आंसर आ गया, ये रहा। और R की जगह 1 रख दोगे तो आंसर 5/6 ओम आ जाएगा। तो आप चाहो तो बच्चों इससे भी तुल्य प्रतिरोध निकालने के 2 तरीके हैं। हाँ, धारा निकालने के लिए तो आपको किरचॉफ के नियम का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर आप ये कर सकते हो कि भैया जब तुल्य प्रतिरोध आ गया तो फिर आप 3I निकालो पहले ओम के नियम से, 3I निकाल के फिर उसको 3 का भाग लगा के I निकाल लो। ठीक है, तो ये 2 तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगले वीडियो में आपको मैं व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाऊँगा।